नमस्कार। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर इस वक्त देश के कई राज्यों में हालात खराब हैं। हिंसा वहां पे चरम पर है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे डरावनी जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बिहार से आई है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा जिला, ऐसा कोई शहर बचा हो जहां पर इन हिंसक उपद्रवियों ने वहां पर बवाल न किया हो, वहां पर सरकारी संपत्ति को स्वाहा न किया हो। 5 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर गया। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, 5 दिन से ज्यादा गुजर गए इस हिंसक प्रदर्शन को बिहार में। बावजूद इसके नीतीश कुमार की तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक शब्द, एक कोई ऐसा बयान, एक कोई ट्वीट नजर नहीं आया है जिसको देखकर कम से कम ये हम आश्वस्त हो सके कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। सरकार इन उपद्रवियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मतलब इनके लिए तो कुछ ट्रेनें जलती हैं तो जल जाए, सरकारी संपत्ति स्वाहा हो रही है तो हो रही है, बस अपनी राजनीति चमकनी चाहिए। मतलब सत्ता के सिंहासन पर जिस अकड़ के साथ नीतीश कुमार बैठे हैं, क्या ऐसे में उनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि इस वक्त जिस तरीके से बिहार में हालात बेकाबू हैं, बिहार को हिंसा की आग में झुका जा रहा है, बतौर मुख्यमंत्री आप सामने आते, आप कुछ कहते, एक बयान ही आपका काफी था इस चीज के लिए, लेकिन आपने उसके लिए भी आपने मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त कुछ बोला जा सके। जिस जनता ने आपको वो गद्दी सौंपी है, सीएम की गद्दी सौंपी है आपको, क्या इस वक्त आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि उनके लिए आप सामने आए? देखिए, जो हालात इस वक्त बिहार में बने हुए हैं, अब तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो भी बेहद संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे कमेंट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार की तरफ से क्यों कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। ट्विटर हैंडल अगर आप नीतीश कुमार का देखें, क्योंकि मैं लगातार 3-4 दिनों से मैं खुद इस चीज को देख रही हूँ कि शायद कुछ बोले नीतीश कुमार जी। ठीक है, आप महापुरुषों का सम्मान करते हैं, आपने माल्यार्पण किया, आपको दिख भी जाएंगे ट्विटर हैंडल पे, लेकिन क्या आपके पास इतना भी समय नहीं था कि आज जिस हालत में है, जल रहा है बिहार, उसको लेके आप एक ट्वीट कर सके? पूरी तरीके से ये जो एक हिंसा है, इसमें राजनीति हावी है। देखिए, अभी क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको ये चीजें साफ दिखेंगी कि यहाँ पे जो बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की हम बात करें या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात करें, हिंसक उपद्रवियों ने इनके दफ्तरों पे, इनके घरों पे हमला बोला है। उसके बावजूद किसी भी तरीके की सरकार की तरफ से सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है कि इन उपद्रवियों के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई करे। देखिए, अगर थोड़ा सा इसको हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो बिहार में दरअसल गठबंधन की सरकार है जिसमें जेडीयू और बीजेपी है। अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से गठबंधन धर्म से परे हैं। नीतीश कुमार के बारे में हाल के दिनों में जो उनकी सियासी चालबाजी को समझते हैं, जो बड़े पत्रकार हैं या फिर जो बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो जानते होंगे कि नीतीश कुमार पार बदलने में कितने माहिर हैं। क्योंकि अब इस मामले में दरअसल जो आरजेडी के एक कार्यकर्ता का नाम शामिल आ रहा है कि जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों को भड़काया जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है, उसमें आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल है। अब नीतीश कुमार, एक वजह ये भी मानी जा रही है कि शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ना तो पुलिस अधिकारियों को किसी भी तरीके की कार्रवाई के लिए कह रहे हैं और ना ही किसी तरीके का कोई बयान जारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे उनकी राजनीतिक कोई चाल हो या फिर वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसके बारे में शायद अभी से कह सकते हैं कि एक परसेप्शन बनाना उचित भी नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि वो आरजेडी के साथ भी अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, उसे भी वो नाता तोड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब उनको पूरी तरीके से वो रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में देखिए, कोई दुश्मन या दोस्त होता नहीं, कोई किसी का सगा नहीं होता, ये सबको पता है। तो एक ये वजह मानी जा रही है, क्योंकि देखिए, बवाल सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, कई दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन वहां की जो सरकार है, वहां के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो इस सिचुएशन को संभाल रहे हैं। जो वहां पे आंदोलनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है। मतलब सरकार पे आप इस तरीके का प्रेशर बना रहे हैं। कितने वीडियोस आपको इस दौरान सामने आए जिसमें जो प्रदर्शनकारी वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम जाके आतंकवादी बन जाएंगे। मतलब आप सोचिए कि जो इंसान सेना में भर्ती के लिए आ रहा है, जो देश सेवा की जिसके अंदर एक लॉ चल रही है, वो इंसान ये कह रहा है कि मैं आतंकवादी बन जाऊंगा। मतलब इस तरीके से आप सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो
चालबाजी जो चाल कही जा सकती है तमाम, क्योंकि इसके पीछे देखिए ये कोई अचानक एक दिन का पूरा ये कांड नहीं है। तमाम जो विरोधी खेमा है वो पूरी तरीके से तैयार बैठा है। सोशल मीडिया पे तमाम आपको ऐसे ट्वीट दिख जाएंगे जिसके जरिए इन छात्रों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। तो वैसे में क्या सरकार की नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं बनती, उनके जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस वक्त सामने आते, इन उपद्रवी छात्रों को समझाया बुझाया जाता, उनको ये कहा जाता कि ये अफवाह है, इस भ्रम में ना फैले, सरकार किसी तरीके से आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती है। लेकिन यहाँ तो अलग ही तस्वीर है। तो विरोधी खेमा है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है, वो पूरी तरीके से मजा ले रहा है, वहीं सरकार असंवेदनशील है। देखिए एक और बात सामने आ रही है, जो तर्क बिहार के युवाओं के बारे में दिया जाता है कि सरकारी नौकरियों को लेकर ये जो बिहार का युवा वर्ग है ना, वो बहुत आग्रहशील होता है। मतलब आप ये सोचिए कि वहां का जो युवा वर्ग है इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के बाद ही वो बाहर निकलने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि बिहार अचानक से जो शिक्षा का माहौल है वो वैसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से 3 साल की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप 3 साल में पूरी कर सके। कई ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी खामियां हैं, उसके पीछे अगर जाएंगे एक बहुत लंबी बहस छिड़ जाएगी। मतलब आप ये सोचिए जो अभ्यर्थी 2022 में जिसने परीक्षा फॉर्म भरा है, आप विश्वास नहीं करेंगे 4 से 5 साल लग जाते हैं उस छात्र को उस परीक्षा को क्लियर करने में। कितनी ऐसी खामियां दिख जाती हैं इस बीच में, कागजी कार्रवाई हो, पेपर लीक का मसला सामने आ जाता है, और जब तक परीक्षा की तारीख आती है या फिर जब तक सरकार ये निर्णय लेती है कि नहीं अब परीक्षा कराना है, तब तक उस अभ्यर्थी की उम्र खत्म हो जाती है। आप सोचिए ऐसे में उस युवा की क्या हालत होगी। तमाम राजनीतिक दल आज जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बिहार में बीजेपी की सरकार है, आरजेडी की सरकार रही, जेडीयू है, क्या इन लोगों ने कभी बिहार के युवाओं के बारे में कोई ऐसा रोजगार का अवसर पैदा करने की कोशिश की? कितने करोड़ रोजगार इन लोगों के लिए पैदा किए गए, कितने उद्योगों का जाल बिछा दिया गया वहां के युवाओं के लिए ताकि उनको पलायन नहीं करना पड़े, अपने प्रदेश में रहकर नौकरी करनी पड़े? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आज आपको जनता ने जो मैंडेट दिया है, क्योंकि यही वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जंगल राज का वास्ता देकर, जंगल राज की बात कहकर सत्ता में हुआ है कि जंगल राज से हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सड़क, सारी चीजें यहाँ पे सहूलियत आपको मिलेंगी। लेकिन आज तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप तो जंगल राज पार्ट 2 की तरफ बढ़ गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री गद्दी सौंपी है, कम से कम उसके नाते ही सही आप सामने आए, क्योंकि अब ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सूबे के मुखिया कहाँ हैं, वो क्यों नहीं किसी तरीके का वक्तव्य, कोई बयान जारी कर रहे हैं। क्योंकि आज बिहार जो चल रहा है, बड़ी मुश्किल से बिहार में ट्रेनों की लाइन, रेलवे लाइन बिछी है, ये आपको भी पता है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शायद उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वहां पे इतनी सुगमता के साथ, इतनी आसानी से लोग ट्रेनों के जरिए आवागमन कर सके, यातायात की जो सुविधाएं है इतनी नॉर्मल हो पाएंगी। इसलिए आज जो ये सरकारी संपत्ति स्वाहा हो रही है, इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, कोई कार्रवाई करें। नमस्कार।